देखिए, सिर्फ ये र्यूमर है, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल अच्छी पूरी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है कंपनीज के पास, और बार बार आपको गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज भी ये बात बोल रही हैं कि हमारे पास है सारा माल हमारे पास काफ़ी है। और लोग प्लीज़ घबराइए ना। होता क्या है कि एक आधी र्यूमर कोई मार्केट में आ जाती है, कोई कह रहा है जी कोई लॉकडाउन लग रहा है जी, कुछ ये हो रहा है, कुछ ये बंद होने लगा जी सारा कुछ, उसके कारण लोग ऐसे पैनिक हो रहे हैं। मेरी लोगों से दरखास्त है कि आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। एलपीजी का थोड़ा सा इशू है, वो भी गवर्नमेंट ने कल क्लियर किया है। कल ऑल इंडिया जितनी पार्टीज़ हैं उनकी कल मीटिंग हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने भी क्लियर किया है कि हमने प्रोडक्शन एलपीजी की 25% बढ़ा दी है और हम बहुत जल्दी एलपीजी से पीएनजी पे आ रहे हैं। इसलिए मेरी लोगों से फिर वही दरखास्त है कि आप बातें सुन के इधर उधर र्यूमर सुन के पैनिक मत होइए और जाके पंपों पे ऐसे लाइन, उससे क्या होता है कि एक पंप पे लाइन लग रही है, लोग घबरा के दूसरे पंप पे शुरू हो जाते हैं, उससे ज़्यादा पोजीशन खराब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि 10 दिन का कुछ स्टॉक रह गया है, उसके बाद काफी तंगी आ सकती है। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये लोगों को पता नहीं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 10 दिन का स्टॉक रह गया, जबकि गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 10 दिन का स्टॉक वाली जो आप मुझे बोल रहे हैं, ये तो मैंने भी आपसे सुन रहा हूँ। मतलब कहाँ पे आ रही है ये बात, हमने तो कहीं नहीं सुनी। और कंपनी दे रही है माल सबको। आपकी कंपनी से पूरी बातचीत हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्या बिल्कुल कहते होती हैं, है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए, अब सिचुएशन ऐसे है कि आज की तारीख में ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है पोजीशन। अब आने वाले टाइम में महीने बाद या 2 महीने बाद क्या एक पोजीशन आती है, उसके बारे में तो स्पेकुलेशन है। कल युद्ध बंद हो जाए अगर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मेरी आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है? नहीं, देखिए, अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा ईरान वालों ने इनको बोल दिया है कि इंडिया के जो हैं हमारी फ्रेंडली वो है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस से आ रहे हैं वेसल्स, अभी पीछे भी आए हैं। तो ऐसे इशू है नहीं है। और हम अब तो सैंक्शन खुल गई है, तो इवन हम रशिया से भी माल ले रहे हैं। कुछ पंपों ने कल बंद भी किया है, क्या क्या कारण लगता है उसके पीछे? देखिए जी, ये तो नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं, हर पंप का अपना कोई इंटरनल कोई इशू हो या कुछ हो, तब कुछ तरह की बात हो सकती है। बाय एंड लार्ज सबके पास माल है। अब कई, जैसे अब से फॉर एग्जांपल आपका एचपीसी है, उनका माल लोकल नहीं, उनका बठिंडा और संगरूर से आता है। हो सकता है वहाँ से कुछ डिले हो गया हो किसी टाइप का, तो उसके बाद, क्योंकि हमारा ऐसे है कि पंपों के ऊपर आजकल जो है वो ऑटोमेशन में सारे पंप हैं, सारा आपका जो स्टॉक और सब कुछ है वो मॉनिटर्ड होता है। कोई ऐसी वो नहीं है कि आदमी ने कोई झूठ बंद कर दिया पंप या कुछ कर दिया। इसमें क्या है कि आपका रिजर्व 2500 या 2000 लीटर के ऊपर आपकी मशीनें जो हैं वो माल नहीं उठाती, क्योंकि आजकल समर्सिबल सारी लगी हुई हैं आपकी मोटर्स, इसके कारण वो उठाती नहीं है। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत डिले हुआ हो किसी टाइप का, उसके कारण किसी ने बंद कर दिया हो तो है, अदरवाइज पोजीशन जो आपकी तेल और मतलब पेट्रोल और डीजल की है वो नॉर्मल है। आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप सभी पंप वालों से बातचीत हुई कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पैनिक ना करना? नहीं, सबको हम बोलते हैं जी। देखिए, आप बात नहीं समझ रहे, पंप वाला तो पैनिक कर ही नहीं रहा, जी। पैनिक तो लोग कर रहे हैं। अब पीछे भी देखो, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो हमारे डीसी साहब ने, अभी शुरू नहीं हुआ तो उन्होंने फटाफट प्रोएक्टिव होके मीटिंग बुलाई, डीएफएससी साहब भी साथ थे, सबको बुलाया, इवन कंपनीज के भी आए। उन्होंने भी बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, माल पूरा पर्याप्त है। फिर उसके बाद हमारे जो सीपी मैम हैं, उन्होंने भी मीटिंग बुला के बोला, और उसमें भी यही बात हुई, सारे कंपनीज के ऑफिसर भी आए थे, सब ने बोला जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। इवन उन्होंने एलपीजी वालों को भी बुलाया हुआ था। मैं फिर आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए और आराम से वो लेके जाइए। आप ऐसे ही बिना किसी बात पे टैंकियाँ फुल करा रहे हैं, कोई लोग प्लास्टिक की कैनियाँ लेके जिसमें पेट्रोल भर दो, जो कि वैसे भी आप नहीं भर सकते, नॉट अलाउड है उसमें तो, क्योंकि उसके सेफ्टी हैजर्ड है। तो लोगों को यही है कि आप घबराइए ना, नॉर्मल लीजिए, कोई इशू नहीं है।